दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिराने में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व। एक वीडियो हमने बना लिया था, तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो भाई, ये हमारा टॉपिक है भारत में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और महिला उत्थान से संबंधित किए जाने वाले जो कोशिश हैं, जो प्रयास हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के अंदर राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत के अंदर पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, और वो साथ में दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि समाज सुधारकों ने महिला विकास से संबंधित मुद्दों को उठाया। इन्होंने महिलाओं से संबंधित समाज के अंदर जो भी कुरीतियां चल रही थी, रूढ़िवादिता, उनको दूर करने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद में अगर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की बात की जाएगी, तो इस समय श्रीमती एनी बेसेंट और साथ में सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने महिला आंदोलन की नींव रखी। और महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सॉरी, यहाँ पर 1916 नहीं आएगा, यहाँ पर आप इसको सही कर लो, 1917 आएगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन के अंदर सबसे पहले अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला बनी थी। जबकि पहली भारतीय महिला की बात आएगी तो 1925 के अंदर कानपुर के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, उसके अंदर सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। यानी पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात आएगी तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। जबकि अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आएगी तो श्रीमती इसमें नाम आ जाएगी श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय महिला राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1925 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, मार्गरेट कजन्स के नेतृत्व में। ये कुछ फैक्ट हैं, क्योंकि महिला से संबंधित हैं तो अपने को याद करने हैं। मौलिक अधिकारों के अंदर बात की जाए तो अनुच्छेद 15 के अंदर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कोशिश की गई महिलाओं के उत्थान के लिए। तो अनुच्छेद 15 के अंदर जब अपना संविधान लागू हुआ, तब भी अनुच्छेद 15 के अंदर लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके निषेध करने की बात कही गई है। इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी अनुच्छेद 39(1) के अंदर स्त्री और पुरुष के हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। और आगे चल के 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों मैंने इस टॉपिक के अंदर एक पीडीएफ और जोड़ी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, लास्ट के अंदर आएगी, इसी वीडियो के अंदर वो पीडीएफ आएगी। 1970 के दशक के अंदर नारीवादी आंदोलन के अंदर तेजी आई और यूएनओ द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया, ये प्रश्न अक्सर आता है। 1975 के अंदर यूएनओ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। 1980 के दशक में सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु अनेक कानूनों का निर्माण किया। और रूप कंवर सतीकांड, ये अपने राजस्थान जीके का प्रश्न है यहाँ पर कि रूप कंवर सतीकांड कब हुआ था, पहले तो हमें ये याद करना है। रूप कंवर सतीकांड है, यह अपने देवराला सीकर के अंदर हुआ था और ये अपने देश के अंदर संभवतः सती प्रथा का अंतिम मामला था। इसके बाद में सरकार ने 1987 के अंदर सती प्रथा निरोधक कानून पारित किया और सती प्रथा के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 1990 के पश्चात में बलात्कार, यौन दुराग्रह और घरेलू हिंसा जैसे जो अपने मुद्दे थे, उनके ऊपर महिला आंदोलन के ये मुख्य मुद्दे रहे थे इनके ऊपर कानून बनवाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर महिला प्रतिनिधित्व कितना है, कब कितना रहा, महिलाओं की क्या भूमिका रही राजनीति में। यहाँ से पर्सन 100% बनने के चांसेज हैं, तो अच्छे से देखना इसको। देखो भाई, पहली बात, पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं की बात की जाए तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए गए हैं। यानी पंचायती राज संस्था के अंदर महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए गए हैं। लेकिन राजस्थान सहित 20 से अधिक राज्यों के अंदर महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। अपने राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। लेकिन उसके बाद में राजस्थान सहित 20 से अधिक राज्यों में महिलाओं को, ये यानी राजस्थान के अंदर भी महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन यह आरक्षण, देखो भाई, ये जो ऊपर 33% था, ये तो स्थानीय निकायों को दिया गया था। और स्थानीय निकाय में इसके दो अंग आते हैं, एक तो पंचायती राज और दूसरा आगे नगर निकाय। तो दोनों को 33% दिया गया था। लेकिन बाद में संशोधन करके राजस्थान सहित 20 राज्यों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 33% से बढ़ा के 50% कर दिया। जबकि नगर निकायों के अंदर अब भी महिलाओं का आरक्षण 33% ही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अगला प्रश्न हमारा, घरेलू हिंसा अधिनियम, यानी महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में। बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के इसका नाम है। इसको कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था ये। महिला आरक्षण विधेयक 2008,
भाई 2008 के अंदर महिला आरक्षण यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 सीट, जिस प्रकार से पंचायत राज में 1/3 सीट का पहले प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 1/3 सीट आरक्षित इनके लिए करने के लिए 2008 के अंदर एक आरक्षण विधेयक आया था, महिला आरक्षण विधेयक। लेकिन वह राज्यसभा के अंदर तो पारित हो गया, लेकिन आज तक वो लोकसभा के अंदर पारित नहीं हो पाया है। लोकसभा के अंदर अब भी वह लंबित है। 1962 के लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं का वोट परसेंट 46.63% था। 17वीं लोकसभा के अंदर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए यहाँ पर, करंट का प्रश्न, 17वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? 78 सीट के ऊपर, यानी कि 17वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं द्वारा जीती गई सीटें सर्वाधिक थी, यानी इतनी सीटें पहले कभी नहीं जीती थी। 78 सीटों के ऊपर महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के अंदर जीत हासिल की थी। जबकि 2014 कि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मात्र 64 सीटों पर जीत हासिल की थी महिलाओं ने, और 2009 के अंदर मात्र 52 सीटों के ऊपर जीत हासिल की थी। तो ये याद रखना है कि 17वीं लोकसभा के अंदर यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर महिलाओं ने 78 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। यानी हम कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या तो 17वीं लोकसभा 2019 के अंदर है 14.4%। तो परसेंट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल वो निकाल लेना, टोटल में से भाई 78 सीट है तो वो निकाल लेना, 14.4% आ जाएगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 11 महिलाएं विजयी हुई हैं लोकसभा के अंदर। चंद्राणी मुर्मू सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है। प्रश्न आ सकता है कि 17वीं लोकसभा 2019 के अंदर जो थी उसके अंदर सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी थी? चंद्राणी मुर्मू। 17वीं लोकसभा में भारत से कितनी महिलाएं गई थी? देखो ये मैंने आगे भी उसमें टेबल में दे रखे हैं, यहाँ पर भी थोड़ा देख लो कि अपने को देखो आप एक साथ याद करना है कि 17वीं लोकसभा में टोटल महिला थी 78, जिसमें से राजस्थान की कितनी महिलाएं थी? राजस्थान की 3 महिलाएं शामिल थी उसके अंदर। कौन कौन? जसकौर मीणा दौसा से, जसकौर मीणा दौसा से, दिया कुमारी राजसमंद से, और श्रीमती रंजीता कोहली है वो भरतपुर से। यानी कि दिया कुमारी राजसमंद से और रंजीता कोहली भरतपुर से, जबकि जसकौर मीणा दौसा से। ये 3 लोकसभा के अंदर राजस्थान से जाने वाली महिला, यानी राजस्थान में 25 सीटें, 25 में से 3 सीटों के ऊपर महिला विजयी होकर लोकसभा में गई थी। 17वीं लोकसभा में महिला मंत्री। अब देखो सबसे पहले तो हमने टोटल संख्या पढ़ी है कि 17वीं लोकसभा के अंदर टोटल महिला कितनी थी? टोटल महिला थी 78, राजस्थान से गई थी 3। अब बात करते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के अंदर कितनी महिलाएं शामिल हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल के अंदर टोटल 5 महिलाएं शामिल हैं। इसके अंदर 5 महिलाएं दे रखी हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हैं वो कैबिनेट मंत्री। इनके बारे में हम आगे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्तमान के अंदर राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये तो होगी कहाँ पे, वहाँ की बात होगी। पहले यहाँ की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा के अंदर महिलाओं की संख्या 27 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, इसमें केवल देखने वाली चीज़ें हैं, जबकि पहले हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं फिर इसके ऊपर दोबारा आएंगे। देखो भाई, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की भाई क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। एक तो समाज की लिंग संबंधी रूढ़िवादिता, इस वजह से महिलाओं की भागीदारी कम है राजनीति में। राजनीति के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। बाल विवाह के कारण भी महिलाएं राजनीति में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि कम उम्र के अंदर ही उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। एक यौन शोषण और साथ में घरेलू हिंसा के कारण भी महिलाओं को राजनीति में आने का मौका नहीं मिल पाता है। सामाजिक परिस्थितियां अपनी ऐसी होती हैं, जातिगत भेदभाव किया जाता है। एक महिलाओं के अंदर साक्षरता का प्रतिशत कम है, इस वजह से भी उनको ज़्यादा आगे उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। एक राजनीतिक शिक्षा का अभाव और संसाधनों की कमी। जो महत्वपूर्ण मैंने पीडीएफ बनाई है वो ये है। देखो भाई, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी ऐड किया ये पीडीएफ। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टियों की मुखिया महिलाएं हैं? टोटल 8 राष्ट्रीय दल हैं, उसमें से 2 राष्ट्रीय दल हैं उनकी मुखिया महिला हैं। कौन कौन सी? एक तो बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष कौन है? मायावती। और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष है ममता बनर्जी। जबकि कुछ समय पहले तक कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वह भी श्रीमती सोनिया गांधी थी, यानी 3 महिलाएं थी। लेकिन वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों की महिला मुखिया की बात आएगी तो 2 पार्टियां हैं, मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की। जबकि जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनको हटा के अब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश? चूंकि महिलाओं से संबंधित टॉपिक है तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर टोटल 3 महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन? सुभा मेहता, रेखा बोराणा और डॉक्टर नूपुर भाटी। और सबसे महत्वपूर्ण मजेदार फैक्ट ये है कि 2 दंपत्ति न्यायाधीश है इसके अंदर, ठीक है।
यानी इनके इनमें से 2 के हस्बैंड हैं, वो भी न्यायाधीश हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी थी? तो पहले कुल महिला विधायक की बात करते हैं। टोटल 27 महिला विधायक थी, यानी कि 200 टोटल विधानसभा सीट है, उसमें से 27 महिला विधायक हैं। और जो सर्वाधिक हैं वो अपने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के जो क्षेत्र है वहाँ से हैं, यानी कि 4 महिलाएं जोधपुर से हैं। अब देखो और थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं कि 15वीं विधानसभा जबकि 17वीं लोकसभा थी, ठीक है। एक तो ये याद करना अपने को, आने वाली ये जो अपने 2023 के अंदर इस साल जो विधानसभा के चुनाव होंगे जो अपने राजस्थान में, ये 16वीं विधानसभा होने वाली है, ठीक है। और जो अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे वह 18वीं लोकसभा होगी। तो ये इनके जो आंकड़े हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 15वीं विधानसभा के अंदर कुल महिला विधायक कितनी थी? 27 थी। 27 में से एससी की कितनी, एसटी की कितनी और जनरल की कितनी? 7 तो एससी की थी। देखो सबसे पहले हम ये याद करते हैं कि भारत के अपने राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की सीट हैं उसके अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 25 सीट यानी 25 सीटें आरक्षित हैं। अब इसमें से कितनी कितनी महिलाएं बनी हैं? तो एससी की 7 महिलाएं और एसटी की 3 महिलाएं, और ये होगी टोटल 10। 27 में से 10 घटा तो बची 17 महिलाएं जनरल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से अपने को एससी और एसटी याद करना है, यानी कि 15वीं विधानसभा के अंदर कुल महिला विधायक 27 हैं, जिसमें से 7 एससी की और 3 एसटी की। अब बात करते हैं गहलोत मंत्रिमंडल की। गहलोत मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? 3 है। 3 का मतलब 10। अधिकतम गहलोत अपने राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, ठीक है। 30 में से कितने महिला मंत्री हैं? 3 महिला मंत्री हैं। एक बात, 3 महिला मंत्री हैं, जिसमें से 2 महिला मंत्री हैं वो तो कैबिनेट मंत्री हैं। कौन कौन? शकुंतला रावत बानसूर से और ममता भूपेश सिकराय दौसा से। ये दोनों तो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। जबकि जाहिदा खान जो कामा भरतपुर से है वह राज्य शिक्षा मंत्री है, ठीक है। तो ये अपने याद करना है कि 3 महिला मंत्री हैं, शकुंतला रावत बानसूर से, ममता भूपेश सिकराय से, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। जबकि जाहिदा खान जो कामा यहाँ से विधानसभा से है भरतपुर जिले में, वो राज्य शिक्षा मंत्री है। अब इनके मंत्रालय भी याद करने हैं। शकुंतला रावत जो बानसूर से, उसके पास में उद्योग व देवस्थान विभाग, याद कर सकते हैं कि भाई बानसूर के पास में निमरान औद्योगिक क्षेत्र है तो उद्योग मंत्री इनको बनाए गए, ठीक है। ममता भूपेश सिकराय से है, यानी पंचायती राज व महिला बाल विकास, ठीक है। माँ की ममता, ममता से याद कर सकते हो बाल विकास से, ठीक है। महिला और बाल विकास, माँ की ममता यानी ममता भूपेश। और जबकि जाहिदा खान है ये राज्य शिक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न आया यहाँ पर कि 17वीं लोकसभा के अंदर, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है कि 17वीं लोकसभा के अंदर महिला सांसद कितनी थी? तो 78 थी। 78 में से अगर बात करें कि मोदी मंत्रिमंडल में कितनी महिला थी, देखो अपने को जोड़ा बैठा के कंपैरिजन में याद करना है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि राजस्थान विधानसभा के अंदर टोटल 27 महिला ने अपनी सीट जीती थी और उसमें से मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को स्थान मिला, ठीक है। उसी प्रकार से 17वीं लोकसभा के अंदर 78 महिला सांसदों ने चुनाव जीता था और उसमें से 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, ठीक है। अब 11 में से 2 तो कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी सारे राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री अपने को याद करनी है, बस ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के पास में वित्त विभाग है, जबकि स्मृति ईरानी के पास में कपड़ा व बाल विकास मंत्रालय, पहले ये मानव संसाधन ये जो डिपार्टमेंट था ये इनके पास था। 2022 के अंदर राजस्थान में भाई राज्यसभा चुनाव हुए हैं। कितनी सीटों के लिए हुए? 4 सीटों के लिए। राजस्थान में राज्यसभा की टोटल 10 सीट हैं, लोकसभा की 25 सीट हैं। तो राज्यसभा की जो 10 सीटें उसमें से 4 सीटें खाली हुई थी 2022 में, यानी 4 सीटों के ऊपर राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे राजस्थान से, जिसमें से 3 जो मेंबर हैं वो तो कांग्रेस से चुने गए हैं और 1 भाजपा से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रमोद शर्मा, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा से है, ये 3 कांग्रेस से चुने गए हैं, जबकि घनश्याम तिवाड़ी भाजपा से चुने गए हैं। यानी 2022 में राज्यसभा की 4 सीटों के ऊपर मेंबर भेजे गए हैं, जिसमें 3 कांग्रेस से, 1 भाजपा से। राजस्थान से लोकसभा में महिला सांसद कितनी है? टोटल जो 78 सांसद है उसमें से राजस्थान से कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो राजस्थान से 3 महिलाएं शामिल है, जसकौर मीणा दौसा से, रंजीता कोहली भरतपुर से, दिव्या कुमारी राजसमंद से। अब कुछ हम पहली महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? गायत्री देवी। 1952 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये राजस्थान से चुनी गई थी, ठीक है। तो राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? गायत्री देवी थी। जयपुर राजघराने से संबंधित थी और कुछ वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी। कहाँ से थी? बांसवाड़ा क्षेत्र से, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, कोटा से।
अब बात करते हैं देश की। देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले ये राजस्थान की महिला राज्यपाल बनी थी, तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली भी प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है। मूल रूप से ये इनका जो जन्म स्थान है वह है कहाँ पर? वह है गुजरात के अंदर, जबकि सीकर के अंदर छोटी लोसल इनकी ससुराल है। और बाद में ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी। ठीक है। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आएगा। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल थी। और ये शायद मेरी ध्यान आ रही है, शायद महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र इनका जन्म स्थान था। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, और वर्तमान में अगर मुख्य सचिव की बात की जाए तो उषा शर्मा। लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। उसके बाद में सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रही थी। अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, जो हम यहाँ पर छोड़ के आए थे। महत्वपूर्ण महिलाओं ने कौन कौन से पद धारण किए वो देख लेते हैं। जैसे भाई सोनिया गांधी है, कांग्रेस की मुखिया रही थी कुछ समय पहले। मायावती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया है। जयललिता है, ये कहाँ के? तमिलनाडु के में AIADMK की मुखिया थी। और जबकि ममता बनर्जी है, ये यहाँ पर एक साथ होगा, जबकि ममता बनर्जी है वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया है। महबूबा मुफ्ती है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर PDP की मुखिया थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पे भी ये रही हैं। यहाँ पर सिर्फ, और यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की बात भी आगे प्रतिभा पाटिल। और यहाँ पर जो मीरा कुमार है, ये प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। उसके बाद में सुमित्रा महाजन अध्यक्ष बनी। राजस्थान की राज्यपाल यानी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। गोवा के मुख्यमंत्री पद के ऊपर शशिकला काकोदकर ने भी भाई कुछ समय के लिए भी रही थी। असम के मुख्यमंत्री के पद के ऊपर सईदा अनवर ने भी इस पद को सुशोभित किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्र भी रही है। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रही हैं। तो ये आप देख सकते हो, जैसे राबड़ी देवी है, बिहार की मुख्यमंत्री रही थी। सुषमा स्वराज है ये, और साथ में शीला दीक्षित है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर रहने का गौरव है वो राजेंद्र कौर भट्टल को था। ठीक है। तो ऐसे कुछ हम इनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन कल कुछ मैसेज देखकर फिर मेरे से भी नहीं रुका जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो मैं एक और बना देता हूँ। फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो रोजाना एक एक करके ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक अपने और बच गए पॉलिटिकल वगैरह संबंधित, उनके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय